जय हिंद साथियों। मैं आप लोग से आज एक बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। ज़रूरी क्या, जो सब लोग जानते हैं अभी अब आज जो है 15 मार्च है, तो हो सकता है कि कुछ 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आए बिहार बोर्ड का। तो ऐसा देखा जाता है कि जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट आता है, कई बार देखते हैं कि 20 मार्च को इंटर का रिजल्ट आ जाता है और 25 या 30 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट आता है। तो आप रिजल्ट के लिए टेंशन ना लें, नहीं तो अगर टेंशन लीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कि आप और उसको रिजल्ट के लिए चिंतित हो जाइएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक। आप याद रखिए 20 मार्च को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले जो कॉपी चेक होता है, तो कई बार स्टूडेंट्स के पास, बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट के पास फर्जी कॉल आता है, एसएमएस आता है व्हाट्सएप पे, और इस तरह से डायरेक्ट कॉल भी आता है उनके नंबर पे। उनका नाम, उनका नंबर, उनका रोल कोड, कई बार उनके माता पिता के नाम, हर एक तरह से उनको कन्विंस किया जाता है कि देखो तुम्हारा इस विषय में मैथ में क्रश लग रहा है, फिजिक्स में क्रश लग रहा है, केमिस्ट्री में क्रश लग रहा है, मैट्रिक वाले बच्चों के पास और इंटर वाले बच्चों के पास। तो अलग अलग तरह से आपके पास कॉल आएंगे, फ़ोन आएंगे, एसएमएस आएंगे। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा ये जो लोग कॉल करते हैं, तो कई बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है, या जो सरकारी स्कूल है कई बार खुद से बहुत सारे डेटा सरकार के पास सबमिट करती है, नहीं तो किसी व्यक्ति के पास ले जाकर रजिस्ट्रेशन या बहुत सारी चीज़ें ले जाकर दे देती हैं। तो वहाँ से जो साइबर वाले होते हैं, चाहे कोई अन्य व्यक्ति, या हो सकता है कि जो जहाँ पर आपको आपका नंबर तैयार किया जाता है, आपका रिजल्ट बनाया जाता है, रिजल्ट कार्ड, तो वहाँ से हो सकता है कि व्यक्ति को किसी के पास वहाँ से कोई कॉल आए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर हम कोई व्यक्ति है जो रिजल्ट कार्ड तैयार कर रहा है बिहार बोर्ड के लिए, तो उसके पास तो केवल आपका रिजल्ट जाएगा, ना कि वहाँ पर आपका कॉपी जाएगा। कॉपी जाएगा तो कॉपी जाने के बाद उस पर आपका अलग अलग विषय का कॉपी गया होगा, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, हिंदी का। आप वहीं 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। जब आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके 5-6 विषय होंगे। इंग्लिश होगा, संस्कृत होगा, हिंदी होगा, एसएसटी होगा, साइंस होगा, मैथ होगा। तो जो मैथ्स विषय होंगे, तो वहाँ पर आपका रिजल्ट सीधे नंबर तैयार होकर जाता है कि किस में कितना नंबर आया। तो हो सकता है वहाँ से किसी भी तरह के कॉल, फ़ोन नहीं आएगा कि देखो भाई तुम्हारे इस नंबर में क्रॉस लग रहा है, या कोई टीचर भी आपके पास कॉल नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो आंसर कॉपी होता है जिस पर आप आंसर लिख कराए होते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह से आपका मोबाइल नंबर लिखा नहीं होता है। तो ये जो लोग होते हैं, ये बाहरी लोग होते हैं, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है या एडमिट कार्ड बनता है, हो सकता है वहाँ से आता होगा ज़्यादातर। क्योंकि रिजल्ट जब रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म भर कर दिए होंगे, तो उस पर तो आप नंबर लिखे होंगे, आधार कार्ड लिखे होंगे, तो ये वहाँ से कॉल आता है, ठीक। जो आपका रजिस्ट्रेशन तैयार किया होगा, जो आपका एडमिट कार्ड तैयार किया होगा, कोई भी व्यक्ति नंबर चढ़ाते समय, यानी रिजल्ट कार्ड बनाते समय आपके पास फ़ोन ऐसा नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे सरकार को, कि जो बिहार सरकार है, इस तरह से कॉल आते हैं, एसएमएस आते हैं, तो उनको रुकना चाहिए। या सरकार, या जितने भी स्कूल हैं, तो जो स्टूडेंट हो जाकर के अपने स्कूल में टीचर से बोलना चाहिए कि मेरे पास ऐसा कॉल आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको कैसे पता मेरे। इसका मतलब एक तो आप सोचिए कि आपके डेटा के साथ आपका जो नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, ये खिलवाड़ ही तो हो रहा है। अगर आप एग्ज़ाम देकर आएँ और आपके नंबर पे कोई आके कॉल कर रहा है कि तुम्हारा विषय में क्रश लग रहा है, तुम फेल हो रहे हो, तुम 8,000 रुपये डाल दो। इस तरह से कई सारे, चूँकि हम टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो कई बच्चे आकर ऐसा बोलते हैं। तो इसमें सरकार को ना उचित कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो टीचर लोग हैं, सरकारी स्कूल के टीचर, उन लोगों की इसका संज्ञान लेनी चाहिए अपने स्टूडेंट से। और संज्ञान क्या मतलब, उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि तुम्हारे पास ऐसा कॉल आ रहा है, तो हमसे क्यों नहीं बताया। फिर वो सुनेंगे अपने स्टूडेंट की समस्या, और वो समस्या अपने हेड सर को बताएंगे, चाहे डीईओ को बताएंगे, या फिर शिक्षा मंत्री के पास ये चीज़ें पहुंचेगी, तो लोग वहाँ से हो सकता है उचित कार्रवाई हो, या इस तरह से व्यक्ति को जो राइट टू प्राइवेसी है, वो वहाँ पर उसकी प्राइवेसी हमेशा के लिए बनी रहे। जय हिंद।